वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइस। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 36 है हमारा और मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस PTGT PGT के लिए और यूपी के लिए EMRS या फिर BPSC किसी भी स्टेट का TGT PGT एग्जाम सब अगर आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, पहली बार आप चैनल पर विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम तक ही आप मेरे साथ जुड़े रहें और एक बेहतर तैयारी हम अपनी कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चंस आपको बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं, तो चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ और लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि बाकी लोगों को भी इसकी हेल्प मिल पाए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल्स इज, ऐसा एक लाइन जिसमें हमारे पास 10 सिलेबल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। फाइल्स जो यहाँ पे हो जाएगा आपका गाइज डेकासिलेबिक। ठीक है, डेकासिलेबिक आपका आंसर हो जाएगा। हेप्टा की बात करें तो 7 सिलेबल होते हैं, पेंटा की बात करें तो 5 होते हैं, अलेक्जेंड्राइन में आपके 9 होते हैं। ठीक है भाई, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज मेक्स द रॉन्ग यूज ऑफ पजेसिव केस। पजेसिव केस का रॉन्ग जो यूज़ है कौन सी फ्रेज में मिलता है आपको। तो देखिए, फॉर गुडनेस से करेक्ट है ये, फॉर कंसाइंस से करेक्ट है, फॉर जीसस से करेक्ट है, लेकिन ये आपका जो डी ऑप्शन है मोजिज जो लाज है ये आपका गलत है ना। ये मोजिज लाज जो है ये आपका गलत है, तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज इन प्लूरल फॉर्म। इनमें कौन से ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो बेलोज है, फैटर्स है या फोरसेप्स है। तो ये तीनों ही गाइज हमारे ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, तीनों ही हमारे प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। अच्छा, बेलोज का क्या मतलब होता है। देखिए, बेलोज होता है एक मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, बट हाँ इतना पता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो आग वगैरह लगाने के लिए, ब्लॉ करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और फैटर्स आपका होता है, फैटर्स होता है एक चेन होती है, जैसे आपने देखा हो ना पहले कैदियों को जो अंग्रेज होते थे वो उनकी एंकलेट में जो चैन पहना देते थे ना, पैरों में एंकलेट में जो चैन पहनाई जाती है प्रिजनर को, तो उसको कहते हैं फैटर्स। ठीक है, फोरसेप्स आपका चिमटा टाइप होता है। ठीक है, इसका मतलब आपका चेन हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका चिमटा हो जाएगा। ठीक है, चिमटा इसको आप कह सके, या संडासी कहते हैं, संडासी जो हमारे घर में रहती है वो भी आप इसको कहते हैं। फाइंड मिसमैच बिटवीन एनिमल साउंड, एनिमल और उनकी साउंड में जो मिसमैच है वो आपने बताना है। देखिए, एलिगेटर को बेलो या हिस करता है, हाँ यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं क्योंकि ये आपकी 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ बेलो या हिस करता है एलिगेटर, करेक्ट है। एंटीलोप ये स्नॉर्ट होना चाहिए ना, नॉट पढ़ेंगे बट ये एस भी लगा होना चाहिए इसमें। ठीक है, नॉट होता है। एप्स का गिबर होता है, आसिस मतलब गधा कहेंगे इसको, डोंकी, तो इसका ब्रेल नहीं होता, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, तो इसका होता है ब्रे। क्या होता है, ब्रे कहते हैं इसकी जो साउंड होती है। इसमें भी मिसमैच फाइंड करना है, यहाँ पे भी एनिमल है और उनकी साउंड है। देखिए, स्नेक तो हीस करता है, सही है आपका ये वाला, है ना भाई, ये आपका सही है पहला वाला। टाइगर्स ग्रॉल या फिर रोर, ये भी करेक्ट है, लोयन और टाइगर दोनों ही रोर करते हैं। वोल्व्स आपकी हाउल या येल्प करती है, ये करेक्ट है। लेकिन ये जो है ये आपका गलत है क्योंकि बज तो आपकी मधुमक्खियाँ करती हैं, जो जेबराज है ना वो भी आपका क्या करता है, ब्रे करता है। क्या करता है, ब्रे। चलिए, फाइंड मिसमैच, यहाँ पे आपको जो इसमें कैसा मिसमैच है, यहाँ पे एक तरफ आपको जो है मैस्कुलाइन मिलेगा और दूसरी तरफ उसका जो है फेमिनाइन है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। वेटर का वेट्रेस होता है, सही है। रूस्टर का हैन होता है, करेक्ट है। स्टालियन का मेयर होता है, ये भी आपका करेक्ट है। ये तीनों सही हैं, लेकिन जो विजार्ड है इसका विच होता है गाइस। ठीक है, विजार्ड का आपका ये क्या, सॉरी मैं क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन हमारा सेम नहीं है, मैं देख रही थी गाइज। ठीक है, हाँ तो देखिए, ये अगर हम देखें यहाँ पे फीमेल चिकन है। ठीक है भाई, फीमेल चिकन है, फीमेल चिकन होता है चाओ काओ, बागकोक। ठीक है, ये भी यहाँ पे साउंड ही है। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच गई थी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ हो नहीं पा रहा था इसमें ना। चलिए, फीमेल चिकन जो होता है वो चाओ काओ करता है, यहाँ पे भी आपको साउंड ही बतानी है इसमें। ये बागकोक करता है, तो ये आपका सही है या कि गलत है। तो ये जो है आपका करेक्ट है, ये जो पहला वाला है ये करेक्ट है, ये सही है। दूसरा है मेल चिकन, तो ये कॉक अ डूडल डू करता है, ये भी सही है।
जो सिकाडा है वो आपका ट्विटर करता है, ये आपका रोंग है इसमें, ये ट्विटर नहीं करता। इसकी आवाज़ को कहते हैं हम लोग कॉरोजिंग, ठीक है, CHORUSING, कॉरोजिंग कहते हैं इसकी आवाज़ को, इसकी साउंड को। और काउ जो है वो फुल लॉ या मुँह हो जाएगा, तो ये अपना सही है भाई, ठीक है। चलिए इसमें मिसमैच फाइंड करना है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़े जा रही थी, तो वेटर का वेट्रेस होता है, रूस्टर का हैन होता है फेमिनाइन, स्टैलियन का मेयर होता है, घोड़ी है ना। लेकिन विजार्ड जो होती है इसका क्या होता है, विच होता है, इसका विजार्ड का विच होता है, ये आपका गलत है, WITCH, ठीक है भाई। चलिए फाइंड मिसमैच फाइंड करिए यहाँ पे। एबोट आपका एबेस होता है, ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस होता है, एम्बेसडर आपका एम्बेसडर्स होता है, ये भी सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो आपका गलत है, क्योंकि ऑथरेस होता है इसका, AUTHRESS, ऑथरेस होता है, ना कि आपका पोएट, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए प्रीपोजिशन डालनी है आपको, तो आई डू नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल, है ना। एग्री के साथ क्या करेंगे आप, आई होप इसमें जो है आपका टू होना चाहिए, टू होना चाहिए ना, यस बिल्कुल करेक्ट है आपका। एग्री के लिए टू होता है, तो सी ऑप्शन पे आप जाएंगे। ही वेनिस्ड डैश द डार्कनेस, तो वेनिस्ड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, वेनिस्ड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये आपका बन जाएगा इनटू, ठीक है, वेनिस्ड इनटू, ठीक है भाई। चलिए सी टर्न्ड डैश टू द म्यूजिक प्रोग्राम, तो सी टर्न्ड डैश टू द म्यूजिक प्रोग्राम, टर्न के साथ आप ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है, टर्न ऑन आ जाएगा। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्कैल्प, जिसकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं होता, उसको क्या कहेंगे आप, है ना, जिसकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं होता उसको आप कहते हैं बैल्ड, ये जाना माना है, देखिए बाल से ही आप रिलेट कर लीजिए, बैल्ड, ठीक है भाई। चलिए फाइंड इनकरेक्ट वन वर्ड, यहाँ पे वन वर्ड जो इनकरेक्ट है इनमें से वो बताना है। तो लॉगिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट नॉस्टैल्जिया, है ना, जब हम पुरानी चीज़ों को याद करके थोड़ा याद करते हैं और दुखी होते हैं या खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो वो चीज़ हमारी हो जाती है नॉस्टैल्जिया, ये अपना सही है बिल्कुल, ठीक है भाई, ये सही है। लूप ऑफ रूप इज कॉल्ड नूज, ये भी सही है। लॉस ऑफ मेमोरी गलत है, क्योंकि ये होता है एमनीजिया, ये होता है एमनीजिया, ना कि डिमनीजिया, ठीक है भाई। और लाउड टॉक स्पीच या फिर क्वेरल हरांग होता है, ये भी इनकरेक्ट फाइंड करना है जो आपका वन वर्ड है। देखिए दो ही क्वेश्चन में आपको 10 मिल जा रहे हैं कम से कम, है ना। तो मैन हुज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल टू हिम, जिसकी वाइफ उसके प्रति जो है अनफेथफुल होती है, गोल्ड कहते हैं, ये आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैनिया ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट मेगालोमैनिया है, ये भी सही है। मैनिया फॉर रेयर बुक्स, बिब्लियोमैनियक होता है, ना कि बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल तो जो पढ़ाकू होता है, जिसको पुस्तकें पढ़ना पसंद होता है, उसको कहते हैं आप। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, बिब्लियोमैनियक, ठीक है भाई, बिब्लियोमैनियक। और जो ये मैनी ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल है, डिप्सोमैनिया होता है, ये भी सही है हमारा। फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन, जो फॉरेन एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है वो बताना है इसमें। तो ये एन इनकॉग्निटो, देखिए इनकॉग्निटो क्या होता है, इनकॉग्निटो आपने देखा है ना, जो हम कोई डिवाइस ओपन करते हैं गूगल पे या ऐसी किसी भी डिवाइस पे, तो देखिए वहाँ क्या होता है, हमारी एक टैब्स रह जाती हैं, हम दोबारा भी हिस्ट्री में जा कर के उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन इनकॉग्निटो में जो भी आप ओपन करते हो ना, वो सिर्फ एक बार ओपन कर सकते हो, दोबारा आप उसको, उसमें टैब्स नहीं बनती हैं, जो हिस्ट्री में टैब्स बन जाती हैं या फिर रिसेंट जो सर्च होती है वो उस टाइप की चीज़ें नहीं बनती हैं वहाँ पे आप बिल्कुल न्यू खोलोगे तो खुलेगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से फिर इरेज हो जाता है जैसे ही आप वापस आ जाते हो, ठीक है भाई। तो ये हमारा यही गलत है, इसमें यही ऑप्शन गलत है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, इन रिकॉग्निशन नहीं होता है। इन मीडियास रेस इन द मिडल ऑफ थिंग्स होता है, ये भी सही है। इल पेंसेरसो, इल या फिर पेंसिव मैन होता है, ये भी सही है। इन मेमोरियम इन मेमोरी ऑफ होता है, ये भी सही है, ठीक। फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन, इसमें भी बताना है, तो ये इन स्टेटस क्वो हो जाएगा, इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। इन ओरिजिनल स्टेट होता है क्या ये, है ना भाई, तो इन ओरिजिनल स्टेट ये नहीं, हाँ ये सही है आपका। इन स्टेटस क्यों, ये एक ओरिजिनल स्टेट होता है। इंटरिम सर्विंग फॉर इंटरनल होता है, सही है ये वाला, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। इन टोटो है ये टोलो का क्या मतलब, टोटो है ये गाइस, है ना, ये टोटो है, इन टोटो, ठीक है, टो। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता, ये होता है एज अ होल,
एज अ होल, होल मतलब पूरा, ठीक है, पूरे के रूप में कोई चीज़ अगर है, एज अ होल। तो इन विनो वेरिटस, ये इन वाइन देयर इज ट्रूथ होता है, तो ये भी आपका सही है। चलिए, हुज टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अब काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी विट्स या इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनसे मिलने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है भाई। तो ये यहाँ बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो ऑक्सफोर्ड से इन्होंने एजुकेशन ली है। जॉन लिली, थॉमस लो, जॉर्ज पीली, ये तीनों ही हमारे जो हैं ऑक्सफोर्ड के हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है भाई। और अगर मैं देखूं जो कैम्ब्रिज से लेने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें आपके मार्लो हो गए, MARLOWE, मार्लो हो गए आपके, क्रिस्टोफर मार्लो, और आपके ग्रीन हो गए जो कैम्ब्रिज से हैं, ठीक है ना, और नैश हो गए आपके, नैश है ना, थॉमस नैश, तो ये हमारे कैम्ब्रिज के हैं, और ये वाले तीनों ऊपर के ऑक्सफोर्ड के हैं। चलो, हु रोट द प्ले, डॉक्टर फोस्टस, ये आप अच्छे से जानते होंगे, क्रिस्टोफर मार्लो ने ये लिखा था, जो हमारा डॉक्टर फोस्टस है। और कब आया था ये आपका आया था 1604 में। कब आया था? क्रिस्टोफर मार्लो ने ये 1604 में लिखा था। बहुत बढ़िया है प्ले, मैंने इसको पढ़ा भी है। तो हु रोट द प्ले, फ्रायर बेकन, ये किसने लिखा है? फ्रायर बेकन नाम का प्ले, तो जो कि 1594 में आया था, ठीक है, 1594 में आया था ये। और किसने इसको लिखा है भाई? इसको लिखा है आपके रॉबर्ट ग्रीन ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। आप स्टार्ट क्रो कहा था जिसने शेक्सपियर को। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ये गाइस। ये प्ले किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्ले आपका थॉमस नैश है ना, थॉमस नैश का है ये भी आपका 1594 में आया था, 1594 में आया था, और थॉमस नैश का है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ठीक है। चलिए, होल्ड द प्ले द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। अच्छा, लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है गाइज आपसे, हाथ जोड़ करके कर दीजिए फटाफट से, है ना, बहुत ज़रूरत है मुझे फ़िलहाल आपके लाइक शेयर की, ठीक है, तो प्लीज़ कर दीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़िएगा। तो देखिए इसमें हु रोट द प्ले द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील या फिर जॉन लिली। तो इसमें आपका बनेगा जॉर्ज पील, ठीक है भाई। ये आपका अरेंजमेंट ऑफ पेरिस जो है ये जॉर्ज पील का है, और ये आया कब था? ये आपका आया था 1584 में, 1584 में, करेक्ट। चलिए, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट फॉलोड द जॉनर फाउंडेड इन इंग्लिश बाय थॉमस किड्स प्ले। इसमें बताना है कि जो शेक्सपियर थे उनका प्ले हैमलेट है वो किस जो फॉलोड द जॉनर, एक जॉनर को फॉलो करता है जो कि थॉमस किड के प्ले के अंदर मिलता है। तो वो क्या है? मिडास एंड द वुमेन है, लुकिंग ग्लास ऑफ लंदन है, फ्रायर बर्गी है, या फिर द स्पेनिश ट्रेजरी है। तो इसमें बताना है आपको ये कौन सा हो जाएगा। तो देखिए स्पेनिश ट्रेजरी, हैमलेट किससे रिलेट करता है? स्पेनिश ट्रेजरी को फॉलो करता है। चलिए, द वॉर ऑफ रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड 100 ईयर वॉर, इसको कहते हैं वॉर ऑफ रोजेज। तो ये वॉर ऑफ रोजेज जो है गाइज ये कब, सॉरी 100 ईयर नहीं, ये अलग है, सॉरी है ना, जो वॉर ऑफ रोजेज है ये अलग है। देखिए इसमें दो घराने थे, है ना, दो फैमिलीज थी। एक का जो वो था, एक 2 कलर के रोज़ माने जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक का वाइट रोज़ था, ठीक है, लैंकास्टर नाम से मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगी, और जो दूसरा था ना उसका रेड रोज था, ठीक है भाई। तो ये 2 चीज़ें थी, और ये किस पीरियड के दौरान था? ये आपका 1455 से लेकर के 1455 से 1 सेकेंड, हाँ, 1455 से लेकर 85 तक का आपका ये टाइम पीरियड रहा। द फर्स्ट ऑथराइज वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन, किंग जेम्स की बाइबल का सबसे पहला जो ऑथराइज्ड वर्जन आया था वो कब आया? 1611 में, 1612 में, 1613 में, या फिर 1614 में, ठीक है। ये आया था आपका 1611 में। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे अच्छे से, आई होप। चलिए, व्हाट डज किंग क्लॉडियस मॉर्न्स ओवर इन द बिगिनिंग। इस प्ले की स्टार्टिंग में हैमलेट के अंदर जो किंग क्लॉडियस हैं, यानी कि हैमलेट के चाचा जो हैं, वो किसकी डेथ पर जो है मॉर्न कर रहे थे? किसके लिए मॉर्न कर रहे थे? तो द डेथ ऑफ हिज फादर,
द डेथ ऑफ हिज सन, द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, या फिर हिज रिसेंट मैरिज जो गर्ट्यूड से उन्होंने की थी, जो हेमलेट की मदर से उन्होंने की थी, तो वो किसके लिए वो मॉर्न कर रहे थे, तो यहाँ जो आपका है वो डेथ हो जाएगा ब्रदर के लिए, जबकि वो झूठा मॉर्न था क्योंकि उनके कान में जहर डाल करके मारा गया था और क्लॉडियस का ही ये पूरा का पूरा षड्यंत्र था। ठीक है भाई, कॉन्स्पायरेसी थी। तो व्हाट डू क्लॉडियस एंड गर्ट्यूड वांट प्रिंस हेमलेट टू डू, जो क्लॉडियस थे और गर्ट्यूड थी उसकी मदर थी, तो वो क्या चाहते थे हेमलेट से, क्या हेमलेट से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे गो बैक टू स्कूल है, स्टे क्लोज टू देम है, बिकम द किंग है, किंग बनाना चाहते थे उसको, स्टे क्लोज अपने पास रखना चाहते थे, या फिर वापस से स्कूल भेज देना चाहते थे, या फिर शादी करा देना चाहते थे उनकी। तो ये देखिए आपका बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टे क्लोज टू हिम, इसका आंसर बनेगा, है ना। चलिए तो गाइस इतने ही क्वेश्चन थे आज मेरे पास, है ना, 30 नहीं हो पाए थे किसी कारणवश। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर रखूँगी अपना जो 30 का ही टारगेट, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन ज़रूर मतलब कम है रहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी सारी मिल जाती है, ये बढ़िया बात है। ठीक है भाई, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें इसको। तो ये बी ऑप्शन मैंने बताया था आपको है। चलिए ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर।